आदाब दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम है आज के इस खास और खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है एक शाम आज़ादी के नाम। जी जी जी। शुक्रिया दोस्तों। सीधे ही गजल पे आता हूँ क्योंकि बीच में कनेक्शन का थोड़ी दिक्कत आ गई थी। अर्ज है कि जमाने के लिए दिल के जहां को छोड़ आए हैं। जमाने के लिए दिल के जहां को छोड़ क्या आए हैं कहने और धड़कते दिल के शोलों को भड़कता छोड़ क्या आए कहने हैं। वाह 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 वाह। धड़कते दिल के शोलों को भड़कता छोड़ आए हैं। और मोहल्ले मोहल्ले के घरों में सबसे ऊंची छत हमारी थी। मोहल्ले के क्या घरों बात में है। सबसे ऊंची छत मोहल्ले हमारी थी। जी जी जी। मोहल्ले के घरों में सबसे ऊंची छत हमारी थी। तलाशे रिस्क में अपना ठिकाना छोड़ आए हैं। क्या कहने वाह वाह हकीकत वाह वाह। हकीकत है। तलाशे क्या रिस्क बात है, में क्या बात है। तलाशे बहुत रिस्क बढ़िया। में अपना ठिकाना छोड़ आए हैं। और आज के दिन के लिए खास एक शेर है ये जी अता कि करें। पतंगे काट लूटी डोर की अंटी बनाते थे। पतंगे काट लूटी डोर की अंटी बनाते थे। जो अटका ठूठ में था हम वो मांझा छोड़ आए हैं। कहने वाह 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 वाह। क्या जो अटका मंजर कशी जो है, बहुत अटका बढ़िया। ठूठ में था जो अटका ठूठ में था हम वो मांझा छोड़ आए हैं। और झलक के चांद की पाने को खिड़की से उचकते हैं। हम्म झलक के चांद की पाने को खिड़की से उचकते हैं। वहां गांवों में वहां गांवों में तारों का बिछौना छोड़ आए हैं। छोड़ आए क्या हैं, क्या कहने बात है, वहां बहुत खूब। गांवों में वहां गांवों में तारों का बिछौना छोड़ आए हैं। और जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर आखिरी है कि हमारे गांव की मिट्टी थी माँ की गोद के जैसी। हम्म हमारे गांव की मिट्टी थी माँ की गोद के जैसी। बड़े खुदगर्ज हैं माँ को अकेला छोड़ आए। क्या कहने वाह वाह वाह। क्या बड़े बात है। खुदगर्ज हैं बड़े खुदगर्ज हैं माँ को अकेला छोड़ आए। क्या कहने हम्म और गजल के चंद अशार एक और गजल के चंद अशार पेश खिदमत है जी इनायत। जी कि अता करें। तस्बीह में चाहतों की है मन के प्यार की। वाह, क्या बात है। तस्बीह में चाहतों की है मन के प्यार के। और कटते नहीं है लम्हे तेरे इंतजार के। क्या इंतजार के। क्या 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 बात करते है। नहीं है काटते दिन इंतजार के। अच्छा है। क्या क्या कटते नहीं है लम्हे तेरे इंतजार के। क्या क्या और होती नहीं है अब तो जरा सी भी गुफ्तगू। होती नहीं होती है अब तो जरा सी भी नहीं है अब गुफ्तगू। तो जरा सी भी होती गुफ्तगू। नहीं है अब तो जरा सी भी गुफ्तगू। वो क्या हुए जो दिन से कभी एतबार के। क्या कहने क्या बात है, क्या वो कहने। क्या हुए वो क्या हुए जिंदाबाद। जो दिन थे कभी एतबार के। जी। और हर सिमत गुल है दिल में है मौसम खिजा। हम्म हर सिमत गुल है दिल में है पर मौसम खिजा। लाए थे साथ तुम ही तो मौसम बहार के। क्या कहने लाए थे साथ क्या तुम ही बात तो है, वाह। मौसम बहार के। और इस जिंदगी की दौड़ में अव्वल सदा रहे। हम्म इस जिंदगी की दौड़ में अव्वल सदा रहे। जीता हुआ बहुत है मगर खुद को हार के। क्या कहने वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या जीता बात। हुआ बहुत है मगर खुद को हार के। और शेर आखिरी है पेश जी। खिदमत है कि दिल अब तो बस है तेरी पनाहों का मुंतजिर। हम्म दिल अब तो बस है तेरी पनाहों का मुंतजिर। हम्म तुम भी तो दो इशारे कभी इख्तियार क्या के। कहने इख्तियार के, वाह। अच्छा है भाई। तुम भी तो दो इशारे कभी इख्तियार के। बहुत क्या शुक्रिया नवाजिश। कहने भाई, बहुत बोलते रहना बढ़िया। क्योंकि तुम्हारी बातों से, बोलते रहना क्योंकि तुम्हारी बातों से लफ्जों का ये बहता दरिया हम्म अच्छा लगता है। लफ्जों का ये बहता दरिया क्या अच्छा बात। बहुत लगता खूब। है। बहुत अच्छी शुरुआत रही भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मगर बड़े कम में समेटा आपने। बहुत और शुक्रिया मैंने साहब। आपकी मसरूफियत जानता हूँ, तो आपसे शिकायत नहीं कर सकता। लेकिन जी आपकी शायरी माशाअल्लाह दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है और बहुत खूबसूरत होती जा रही है। जो आपका जो कलाम है वो निखर के आ रहा है और मुबारकबाद है आपको इसके लिए। नवाजिश भाई और नवाजिश मुबारकबाद। और नवाजिश। ये देखिए,
नाज़रीन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये सिर्फ एक मौका है, जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी, और ये मौका जी ये नहीं कि हम मुशायरा कर रहे हैं या कभी सम्मेलन कर रहे हैं ऑनलाइन। ये मौका है दूर बैठे लोगों को करीब लाने का, कुछ बातें अपनी बताने का, कुछ आपकी सुनने का। आप ये वो दिन है जो बहुत खास होता है। बहुत सी यादें बचपन की हैं, बहुत सी यादें जवानी की हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये यादें और इजाफा होता जाएगा। आप भी अपनी यादें, अपने जो है गज़लें, अपनी नज़्में, अपनी शायरी या फिर कोई गीत अगर आपने लिखा है, आप सुना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक याद, बात चली यादों की, एक याद मुझे भी है कि जी जब नर्सरी क्लास में हुआ करते थे, तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक स्कूल वाले पैदल चला कर ले जाते थे। चौकी हुआ करती थी हमारे और वहाँ का झंडा फहराया जाता था। तो इतनी दूर जाकर झंडा हम फहराते थे, अभी भी याद है। तो ये वो यादें हैं जिनका जिंदगी से एक अलग ताल्लुक है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हमें बहुत सारी चीजें मैसर हो गई हैं, आसानियां हो गई हैं। घर पे झंडा लगा लेते हैं और घर के आसपास झंडा फहरा लेते हैं, लेकिन वो मजा जो स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में था, वो फिर मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ ये जी जरूर है, वतन से जो मोहब्बत है, जब वो 3 रंग का झंडा देखते हैं, सीना जो है ना, जो कहते हैं ना कि चौड़ा हो गया है, वो चौड़ा हो जाता है उसे देखकर। और ये महफिल सजाने का यही मकसद था कि भाई लोगों से मुलाकात हो जाए। शायद जी मुरादा बहुत भाई शुक्रिया। बहुत वक्त बाद मुलाकात हो रही है ऑनलाइन, वरना बस कमेंट तक जी जी दिखता रहता है। हमने कहीं वही मुबारकबाद आप दे दी, हमने कहीं मुबारकबाद दे दी, और शुक्रिया, थैंक यू के आगे कुछ बात नहीं, बाकी सब अपने अपने जिंदगी में मसरूफ है। तो चलिए इसके वही आगे हम रुक करें अगले शायर की जानिब, और हमारे अगले शायर हैं शारिक मखदूम साहब। शारिक भाई बहुत अच्छे तरन्नुम में जो है अपनी नज़में, अपनी गज़लें करते हैं, और बहुत अच्छा तरन्नुम है, लबो लहजा बहुत अच्छा जी है, जी अंदाज़ बयान बहुत अच्छा है। हाँ इन्हें सुना है सामने। जी, मैं और फेसबुक पे सुनता रहता हूँ मखदूम साहब को कि बहुत अच्छा तरन्नुम है बहुत इनका, बहुत अच्छा शुक्रिया। अशार पढ़ते हैं। जी, बहुत और शुक्रिया शायर भाई। एक शेर है कि मुलाहिजा हो मेरा उड़ान पिंजरे में, मुलाहिजा हो मेरा उड़ान पिंजरे में, अता हुए हैं दोनों जहान पिंजरे में, अता हुए हैं दोनों जहान पिंजरे में। तो भाई आपका ये स्टेज आपका, ये चैनल आपका, और हम आपके। अब आप जो है जो चाहे वो पेश करें, और मेजबान अल्हम्दुलिल्लाह सभी सुन रहे हैं, सभी का शुक्रिया। शिवम भाई बहुत शुक्रिया, और तमाम दोस्तों का शुक्रिया। जी तारिक भाई। बहुत शुक्रिया सैयद मिराज साहब, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर महफिल सजाई है, ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे उस्ताद मोहतरम शायर मुरादेबादी भी साहब भी जुड़ गए हैं, और हमारे सीनियर शोरा भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबके सामने पहली बार मौका मिला है अपनी बात को यहाँ पे पेश रखने का। जैसा कि आप तिरंगे की बात कर रहे थे हमारे मिराज भाई, तो तिरंगे से मुझे एक मतलब शेर याद आया, उस तहत में पढ़ते हैं उसके बाद फिर तरन्नुम में कि कुछ भी हो ये मुल्क हमारा अच्छा लगता है, कुछ भी हो तो ये ये मुल्क अच्छा हमारा लगता है। अच्छा लगता मुल्क है, हमारा अच्छा लगता जैसे है। माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है, जैसे क्या माँ कहने को अपना बहुत खूब। बच्चा अच्छा लगता है, कि कुछ भी हो ये मुल्क हमारा अच्छा लगता है, जैसे माँ अच्छा को लगता अपना है। बच्चा अच्छा लगता है। यूं तो दुनिया अच्छा में लगता है। एक से एक झंडे हैं, लेकिन यूं तो दुनिया में एक से एक झंडे हैं, लेकिन मुझको सिर्फ तिरंगा झंडा अच्छा लगता है, मुझको सिर्फ तिरंगा झंडा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया नवाजिश बहुत आपकी। खूब। आज ये 15 अगस्त जश्न आज़ादी का ये दिन है, पूरे मुल्क में बड़े धूमधाम से ये पर्व को बड़े अच्छे से मनाया जा भी रहा है। तो आइए तहत में 2-3 शेर पढ़ करके फिर उसके बाद तरन्नुम में पढ़ते हैं। शम्मे वफा जलाओ की 15 अगस्त है, शम्मे वफा जलाओ की 15 अगस्त है, तारीकियां मिटाओ की 15 अगस्त है, झूमो खुशी मनाओ की 15 अगस्त है, हर गम को भूल जाओ की 15 अगस्त है। और ये भी शेर देखिए हजरात कि नफरत मिटा के देखो मोहब्बत की राह में, नफरत मिटा के देखो मोहब्बत की राह में, मिलकर कदम बढ़ाओ की 15 अगस्त है। कितने शहीद हो गए इस देश के लिए, कितने शहीद हो गए इस देश के लिए, याद उनकी फिर दिलाओ की 15 अगस्त है, याद उनकी फिर दिलाओ की 15 अगस्त है।
आने न देंगे आंच कभी अपने मुल्क पर, आने न देंगे आंच कभी अपने मुल्क पर, नारा यही लगाओ कि 15 अगस्त है, नारा 15 यही अगस्त, लगाओ कि बहुत खूब, बहुत 15 खूब, अगस्त बहुत है। खूब। और मक्ता मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमाए, अच्छा। शारिक शारिक जो पैदा कर दे सीने में इनकलाब, शारिक जो पैदा कर दे सीने में इनकलाब, वो गीत गुनगुनाओ कि 15 ये अगस्त है, वो गीत 15 गुनगुनाओ अगस्त है, कि 15 बहुत खूब, अगस्त है। बहुत दुआएं बहुत मिली खूब। आपकी। आइए हजरात, और वतन के हवाले से चंद शेर आपके बीच में रखता हूँ, मुलाजा फरमाए, मतलब मुलाजा फरमाए। अच्छा। देश की शान बढ़ाओ मेरे भारत वालों, देश की शान बढ़ाओ मेरे भारत वालों, देश की शान बढ़ाओ मेरे भारत वालों, शम्मे उल्फत को जलाओ मेरे भारत वालों, बहुत खूब, शम्मे बहुत खूब, उल्फत की बहुत खूब। जलाओ मेरे भारत वालों, देश की शान बढ़ाओ मेरे भारत वालों, नफरतों से तो बनी बात बिगड़ सकती है, नफरतों से तो बनी बात बिगड़ सकती है, सबको सीने से लगाओ मेरे बहुत खूब, भारत वालों, बहुत खूब, वाह 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 वाह, अच्छा है। बहुत खूब, सबको बहुत खूब। सीने से लगाओ मेरे भारत वालों, जिनके पत्तों से मोहब्बत की घनी छाँव मिले, जिनके जिनके पत्तों से पत्तों मोहब्बत से की मोहब्बत की घनी घनी छाँव छाँव मिले। मिले, ऐसे पेड़ों को लगाओ मेरे भारत बहुत खूब, वालों, क्या बहुत कहने खूब, बहुत बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। क्या कहने। ऐसे पेड़ों को लगाओ मेरे भारत वालों, देश की शान बढ़ाओ मेरे भारत वालों, कितनी कुर्बानी से ये मुल्क मिला है मुझको, कितनी कितनी कुर्बानी से कुर्बानी से ये मुल्क मिला है मुझको, अपने बच्चों को बताओ मेरे भारत वालों, क्या कहने अपने बच्चों को बताओ मेरे भारत वालों, देश की शान बढ़ाओ मेरे भारत वालों। ये भी शेर देखिए, मुलाजा फरमाए, हाथ जी से हाथ मिलाते तो रहे हैं कब से, हाथ से हाथ मिलाते तो रहे हैं कब से, दिल से अब दिल को मिलाओ मेरे भारत बहुत खूब, वालों, दिल से दिल बहुत को मिलाओ मेरे भारत वालों। और ये भी शेर बतौर खास पढ़े लिखों के बीच में ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए, इल्तिजा है यही मेरी, इल्तिजा है मेरी सबसे कि वतन को फिर से, इल्तिजा है मेरी सबसे कि वतन को फिर से, सोने
की चिड़िया बनाओ मेरे भारत वालों, सोने की चिड़िया बनाओ मेरे भारत वालों, देश की शान बढ़ाओ मेरे भारत वालों। ये भी शेर आपके बीच में रखता हूँ कि कह रहे हैं यही सरहद से हमारे फौजी, कह रहे हैं यही सरहद से हमारे फौजी, मन में भारत को बसाओ मेरे भारत वालों, मन में भारत को बसाओ मेरे भारत वालों, देश की शान बढ़ाओ मेरे भारत वालों। और ये भी शेर देखिए बतौर खास, लड़ रहे हैं जो वतन के लिए सीमाओं पर, लड़ रहे हैं जो वतन के लिए सीमाओं पर, हौसला उनका बढ़ाओ मेरे भारत वालों, हौसला उनका बढ़ाओ मेरे भारत वालों, देश की शान बढ़ाओ मेरे भारत वालों। और इस आखिरी शेर आपके बीच में रखता हूँ, मुलाजा फरमाए, देशभक्ति का दिया दिल में है रोशन जिसके, देशभक्ति का दिया दिल में है रोशन जिसके, उनको सीने से लगाओ मेरे भारत वालों, उनको सीने से लगाओ मेरे भारत वालों, देश की शान बढ़ाओ मेरे भारत वालों। और मक्ता मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमाए, अगर इस बात में हकीकत हो और वतन परस्ती हो, आदमियत की इंसानियत का ये शेर में जुड़ा हो, तो मोहब्बतें चाहता हूँ, दुआएं चाहता हूँ, देश की शान बढ़ाओ मेरे भारत वालों, राम प्रसाद से खुलकर मिले शारिक जो गले, राम प्रसाद से खुलकर मिले शारिक जो गले, ऐसा माहौल बनाओ मेरे भारत वालों, ऐसा माहौल बनाओ मेरे भारत वालों, देश की शान बढ़ाओ मेरे भारत वालों, शम्मे उल्फत की जलाओ मेरे भारत वालों। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशनसीबी है कि शायर मुरादी साहब और हमारे सैयद भाई मिराज साहब के बीच में ही मैंने पढ़ा, बहुत यादगार मुझे ये रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत उम्दा जी, आपका नाम मेरे ये मातम जो बैठे हैं इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये नाम भी मुझे उस पर, हेमंत कुमार नाम है आपका, क्या नाम है सर? हेमेंद्र खन्ना। जी जी, हेमेंद्र खन्ना, हेमेंद्र खन्ना जी 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 जी। हाँ मैं जी शाहिद भाई और वतन परस्ती का भी जज्बा बहुत है। शुक्रिया सैयद मिराज भाई। इसलिए कोई दीवार, कोई मजहब, कोई उम्मीद, कोई उम्र नहीं होती। इसलिए मुझे ये कहने में दिया जाए कि दीवाने को दीवाना ना कहना लोगों, दीवाने को दीवाना ना कहना लोगों, दीवाना को सोच के दीवाना बना है, दीवाना को सोच के दीवाना बना। क्या बात है, याद दीवाना बना है। बहुत खूब। दीवाने को दीवाना न कहना लोगों, दीवाना कुछ सोच के दीवाना बना है। तो ये बेसिकली वतन परस्ती की जो दीवानगी है ना, इसको सोचना नहीं पड़ता, इंसान खुद अपनी दीवानगी में मस्त रहता है, बस मौका मिलना चाहिए। बढ़िया जी भाई। फिर देखिए वतन परस्ती का जज्बा किस तरीके से निकलता है, और उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं,
आप मौका देकर देखिए वतन परस्ती जो है अपने अल्फाज के जरिए अपने जो है किरदार के जरिए किस तरीके से पेश कर सकता है। ये एक आम आदमी और खासकर हिंदुस्तानी जिस तरीके से पेश करता है इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। बेशक बेशक है भाई, बहुत खूबसूरत आपने पेश किया और बहुत उम्दा। और बेशक, अब बहुत शुक्रिया। हम शायर मुरादाबादी साहब के गोशे गुजरार के उनसे दरखास्त करें, बड़े शायर हैं और बड़े भाई हैं नहीं हमारे। नहीं, और मैं अभी तो सीख रहा हूँ, मैं तो तिफले मकतब हूँ, मैं तिफले मकतब हूँ। बिल्कुल ये बात जो है ना ये मोहब्बत है आपकी। बहुत बड़ी होती है। बड़े शोरा की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो ताउम्र कहते रहते हैं कि वो अभी सीख रहे हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बताऊं जो लोग सुन रहे हैं कि आपने अगर पहले ही बार में कह दिया कि आप अभी सीख रहे हैं, तालिब इल्म के जमाने में है, तो आप पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता। कुछ कह भी गए तो सब कह देंगे तालिब इल्म है और तालिब इल्म से गलतियां हुआ करती हैं और उन्हें बड़ी आसानी से माफ कर दिया जाता है। मुझे एक शेर बड़ा अच्छा याद आता है, कुछ एक लाइनें सुनाता हूँ इन शायरों की। आप सबको डेडिकेट है ये शेर कि खुदा से इश्क करने की रिवायत मानता हूँ मैं, खुदा से इश्क करने की रिवायत मानता हूँ मैं, नशे में डूब जाने की शरारत मानता हूँ मैं, इन्हें जिनको मोहब्बत है लफ्ज पत्थर किताबों से, ये बेशक एक तोहफा है इनायत मानता हूँ मैं, ये बेशक एक तोहफा है क्या इनायत बात है। मानता हूँ मैं। और इन शायरों के बारे में क्या कहूँ, इतना कह बहुत सकता हूँ कि नई रचना, नई शैली, नई धुन की अलग समझो, नई रचना, नई शैली, नई धुन की अलग समझो, नए दौर की तरही बगल वाली जहर समझो, उठी चिंगारियां इनके आहा, कलम से जो धुआं उठा, नया बदलाव लाएगी ये बेशक है अहमद समझो, ये बेशक है अहमद क्या समझो। बात है। ये जो शायरी की जो अलग है ना, ये जो नए नए लफ्जों से खेलते हैं इनको आप सिर्फ यूं ही नहीं समझ सकते। तो ये शायर मुरादाबादी भाई का जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि बड़े शोरा की सबसे पहले मैं जिसमें जितने फल होते हैं वो आज़ादी छुपा की हुआ होता मुबारक सबसे पहले मैं जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों को। और है। बहुत शुक्रिया। महराज साहब को शुक्रिया खास जनाब। तौर से जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल इंस्टाग्राम लाइव मुनक़िद की और मुझ खाकसार को दावत सुखन के लिए यहाँ इनवाइट किया। देखिएगा, वो उस्ताद शागिर्द की बात चल रही थी। मेरा एक मतला है कि मैं किसी के पास हूँ ना मैं किसी के गिर्द हूँ, जी, मैं किसी के क्या बात है। इर्द हूँ ना मैं किसी के गिर्द हूँ, सब मेरे उस्ताद हैं और सबका मैं शागिर्द हूँ। वाह 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 वाह, वाह। तो बहुत खूब, क्या बहुत बात खूब, है, अरे बहुत खूब, बहुत खूब, मेरे बहुत खूब। बहुत बढ़िया। उस्ताद हैं और आपके बारे में एक बात मैं बताऊं, ये तंजिया शेर बहुत अच्छा लिखते हैं। गुज़िश्ता दिनों इनका एक शेर जी, पब्लिश हुआ फेसबुक पे और मैं ऑफिस में था, मैंने वो शेर पढ़ा, लोगों को सुनाया भी। ये शेर देखें, मुझे याद नहीं है, जहन मेरा इस लायक नहीं, मैं भूल जाता हूँ चीजें। लेकिन वो शेर इतना अच्छा था कि जिस जिसकी जबान पर गया सबने जो उस शेर की तारीफ की कि ये लिखने वाले ने जो लिखा है बहुत अच्छे अंदाज में लिखा है और बहुत खूबसूरत तंजिया शेर था। तो मुझे वो शेर याद नहीं, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। तो उस वक्त मुबारकबाद दी जा रही थी, वो मुबारकबाद मैं आज आपको पेश करता हूँ मुरादाबादी भाई, कि उस वक्त जो लोगों ने आपके शेर के बारे में कहा था वो यही कहा था कि जिसने भी लिखा है दिल से लिखा है और लाजवाब लिखा है, तो उसके लिए आपको जी मुबारकबाद। शुक्रिया। बहुत मुबारकबाद। मतलब देखिएगा कि ये एक शाम देश के नाम है, जी यकजहती जी, के नाम है, एकता के नाम है। जी देखिएगा, मतलब देखिएगा कि ऐसे कर्मों में कभी कोई भी सहयोग न कर, हम्म, ऐसे कर्मों में कभी कोई भी सहयोग न कर, देश बढ़ जाएगा झगड़ों का तो प्रयोग न कर। वाह वाह ऐसे कर्मों वाह। में कभी बहुत खूब, कोई भी क्या शब्द सहयोग न इस्तेमाल कर, खूब, किया है। देश बहुत बच खूब। जाएगा झगड़ों के तो प्रयोग न कर, सबको जीने का अधिकार दिया है रब ने। बिल्कुल नहीं सुना रहा हूँ, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, झांकना पड़ रहा है, नहीं तो मैं हाँ सुन जी, नहीं नहीं लूंगा। भाई, अता जी, करें। जी, जी, सबको जीने का अधिकार दिया है रब ने, जुल्म करने को गठित देश में आयोग न कर। सबको जीने का आहा, अधिकार बहुत दिया खूब, है बहुत बहुत रब खूब, ने, बहुत खूब। जिंदाबाद। जुल्म करने को घटित देश में आयोग न कर, देशभक्ति का अलम हाथ में ले बढ़कर, देशभक्ति का अलम हाथ में ले बढ़कर, पैदा खुद अपनी तबाही के लिए रोग न कर, क्या पैदा बात, बहुत खुद अपनी तबाही के लिए रोग न कर। वाह, रोग न कर। वाह, जी, और बहुत बढ़िया देखिएगा कि मुरादाबादी। जी मतलब देखिएगा कि एक और कि लगता है जी देखिएगा कि जी, अता लगता करें। है जैसे दोनों लगाने शतक चले, हम्म, लगता है जैसे दोनों लगाने शतक चले, हिंदू लगाए टोपी तो वो हिंदू लगा मुस्लिम लगाए टोपी तो हिंदू तिलक चले,
लगता है आहा, जैसे दोनों क्या लगाने शतक इंसानियत का चले। पैगाम। क्या बात। मुस्लिम लगाए टोपी तो हिंदू तिलक चले, और दुनिया ने उनको अपनी नजर से गिरा दिया। दुनिया ने उनको आहा, अपनी नजर से गिरा दिया, जो अपनी चाल भूल के पाने पदक चले। दुनिया ने आहा, बहुत उनको खूब। अपनी नजर बहुत से बात गिरा है। दिया, जो अपनी चाल भूल के पाने पदक चले। वो देखिए, मतलब मैं सुनाता हूँ अब, वो हो गया। अता देखिए करें। कि जी सरजमीने भाई। हिंद की रौनक बढ़ाने के लिए, सरजमीने हिंद की रौनक बढ़ाने के लिए, शौक से सरदे दिया हमने कटाने के लिए, इन बलिदानों आहा, के बहुत पीछे खूब। मुस्कुराने के लिए, बहुत खूब। इन क्या मतलब। बलिदानों के पीछे मुस्कुराने के लिए बन गया हूँ मैं भी शायर इस तराने के लिए। और मैं क्या जैसा बात बहुत है। खूब। मैं बहुत अपनी बढ़िया। औकात पे बहुत आता क्या खूब। हूँ, बात है। मैं बहुत खूब। औकात पे आता हूँ साहब के। देखिए मतलब देखिए क्या है, जी अता देखोगे करें। कि शायर कैसे होते हैं, देखोगे कि शायर कैसे होते हैं, देखोगे लो देखो ऐसे होते हैं। सच कहना क्या तुमने आशिक देखे हैं, सच कहना क्या तुमने आशिक बहुत देखे खूब। हैं, यूं समझो मेरे जैसे होते हैं। मेरे क्या साए बात से है। भी तुम बचकर क्या रहना, बात है। मेरे हाँ, साए बहुत से भी तुम खूब। बचकर रहना, इसके छूने के भी पैसे होते हैं। मेरे साए से भी तुम आहा, बचकर रहना, क्या बहुत बात है। खूब। इसके छूने के बहुत भी खूब। पैसे मेरे होते हैं। मैं पैसे कब होते अच्छे हैं। नगमे कहता हूँ शायर, मैं कब अच्छे नगमे कहता हूँ शायर, हो जाते हैं जैसे तैसे होते हैं। मतलब वाह, ये क्या क्या बहुत क्या खूब। बात। मतलब बहुत ये खूब। बहुत खूब। क्या क्या है? बहुत खूब। तुझे मैंने चुन लिया था तेरी जात से भी पहले, तुझे क्या मैंने चुन बात है। लिया था तेरी जात से भी पहले, मुझे तूने मात दे दी मेरी मात से भी पहले। तुझे क्या बात मैंने है। चुन लिया बहुत था खूब। तेरी जात से भी पहले, मुझे तूने मात दे दी मेरी मात से भी पहले। मेरे हाथ में खुदा ने तेरा नाम लिख दिया था, मेरे हाथ में खुदा ने तेरा क्या नाम लिख दिया था, तेरे हाथ लिख से भी दिया था। पहले, तेरे साथ से भी पहले। आहा, बहुत खूब। क्या ये बात है। देखा कि बहुत बहुत खूब। बढ़िया। मेरे दिल बहुत के खूब। दाएं बाएं कोई बहुत खूब। गमजदा नहीं है, मेरे दिल के दाएं बाएं कोई गमजदा नहीं है, कि पड़ोस देखता है ये ज़कात से भी पहले। क्या मेरे दिल के दाएं बाएं बात कोई है। गमजदा आहा। नहीं है, आहा। कि आहा। पड़ोस देखता है ये ज़कात से अच्छा भी है। पहले। और ज़कात से भी और पहले। शेर देखिए कि मैं कलम हूँ याद रखना मुझे तोड़ने से अव्वल, मैं कलम हूँ याद हम्म। रखना मुझे तोड़ने से अव्वल, मेरा काम पूछ लेना तू दवात से भी पहले। क्या और, और बात है। देखिएगा आहा, क्या क्या कि काफिया इस्तेमाल किया है। तुझे क्या खबर है शायर मैंने शेर कह दिया था, तुझे क्या खबर है शायर मैंने हम्म। शेर कह दिया था, फैलात फैलात उन फैलात से भी पहले। आहा, और देखिएगा शेर देखिएगा, शेर आहा। देखिएगा, मुतफाइलुन क्या बात है। फऊल, मुतफाइलुन फऊलुन फैलात से भी पहले ये देखिएगा शेर देखिएगा हम्म। क्या है। नया जी नया मैंने इश्क जी करना हजरत। शुरू किया, नया हम्म। नया मैंने इश्क करना शुरू किया है, इसीलिए मैंने मजनुओं से रुजू किया है। नया नया मैंने अच्छा। इश्क करना शुरू किया है, इसीलिए मैंने मजनुओं से रुजू किया है। वो इश्क है तुम उसे मेरी बंदगी न समझो, वो इश्क है तुम उसे आहा, मेरी बंदगी न समझो, कि मैंने सजदा नहीं किया है रुकू किया है, कि मैंने सजदा आहा, नहीं किया है क्या रुकू बात है। किया है। रुकू और किया गजल है। सुनी है किया तो अच्छा है। उसका शेर है। बहुत मक्ता बहुत भी खूब। अच्छा सुनते शेर है। जाना, गजल सुनी बहुत है अच्छा तो है। उसका मक्ता भी सुनते जाना, अभी तो शायर ने शेर कहना शुरू किया है। गजल सुनी शुरू है तो किया है। उसका शुरू मक्ता किया भी है। क्या बात। सुनते जाना, अभी तो शायर ने शेर कहना शुरू किया है। ये देखिए कि मतलब देखिए कि मैं जी जी भाई चाहता अता हूँ करें। उसको, मैं चाहता हूँ उसको, उसे ये पता नहीं, मैं चाहता हम्म। हूँ उसको उसे ये पता नहीं, हालांकि दरमिया में कोई फासला नहीं। मैं हम्म। चाहता हूँ उसको उसे ये पता वाह। नहीं, हालांकि दरमिया में हालांकि कोई फासला दरमियान में नहीं। कोई 100 बार फासला हमको नहीं। प्यार हुआ दिल रुबाव से, 100 बार क्या हमको बात है। प्यार हुआ दिल रुबाव से, 100 बार हमको इश्क हुआ दिल रुबाव से, लेकिन कभी भी हमने किसी को छुआ नहीं। मेरा साहब देखिए आहा, 100 बार क्या हमको इश्क बात है। हुआ आहा। दिल क्या रुबाव से, आहा। परहेजगारी है। लेकिन कभी भी हमने बहुत किसी को खूब। छुआ नहीं। और क्या हो गया जो मुझको वो पत्थर नहीं मिला, क्या हो गया जो हम्म। मुझको वो वाह। पत्थर नहीं मिला, मैं भी तो उसका होके उसे भी मिला नहीं। मिला क्या नहीं। हो गया वाह। जो मुझको वो हाँ वाह। पत्थर नहीं मिला, वाह। मिला नहीं। पत्थर नहीं मिला नहीं, वो काफिया दर से हट जाता है ना, तो इसलिए उधर को और इस्तेमाल रदीफ फैन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो क्या हो गया
जो मुझको वो पत्थर नहीं मिला, मैं भी तो उसका हो के उसे भी मिला नहीं। और देखिएगा कि वो ये भी चाहते हैं मेरी मात हो कभी, वो ये भी चाहते हैं मेरी मात हो कभी, मगर ये मौका किसी को दिया नहीं। वो ये भी चाहते हैं मेरी मौत हो कभी, मैंने मगर ये मौका किसी को दिया नहीं। और ये शेर देखिएगा मेरा साहब, आपकी नजर कर रहा हूँ कि हमने तो दे दिया था उन्हें दिल निकाल कर, हमने तो दे दिया था उन्हें दिल निकाल कर, अब क्या करें कि हाथ ही उनके लगा नहीं। हमने तो दे दिया था उन्हें दिल निकाल कर, अब क्या करें कि हाथ ही उनके लगा नहीं। और एक बचपने से सुनते यही आ रहे हैं हम, एक बचपने से सुनते यही आ रहे हैं हम, मगर एक वफा नहीं। एक बचपने से सुनते यही आ रहे हैं, सब खूबियां हैं उनमें मगर एक वफा नहीं। और बकता है इसका शायर मेरे वो शेर थे उसकी ज़बां पे आज, शायर मेरे वो शेर थे उसकी ज़ुबां पे आज, मैंने भी जिनको आज तक खुद भी सुना नहीं, मैंने भी जिनको आज क्या बात है, बहुत खूब। और ये देखिए मतलब क्या है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। मतलब देखिए मैं मेरा साहब को वही शिकायत थी मुझसे, मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं है, दूसरे मोबाइल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं शिकायत दूर करनी थी जी। देखिए कि मतलब देखिए मैं नया सुनाऊंगा भाई, बिल्कुल जो पढ़े ही नहीं है अभी तक, यूं ही तो थोड़ा वो हो रहा है। देखिए कि आपको कॉल लगाते हुए थक जाते हैं, आपको कॉल लगाते हुए थक जाते हैं, हम मोबाइल को चलाते हुए थक जाते हैं। आपको कॉल लगाते हुए थक जाते हैं, हम मोबाइल को चलाते हुए थक जाते हैं। इस कदर फिक्र में डूबे हुए हम रहते हैं, इस कदर फिक्र में डूबे हुए हम रहते हैं, नींद आंखों में सजाते हुए थक जाते हैं। इस कदर फिक्र में डूबे हुए हम रहते हैं, नींद आंखों में सजाते हुए थक जाते हैं। और इतना मुश्किल भी नहीं रहा है मोहब्बत का सफर, इतना मुश्किल भी नहीं रहा है मोहब्बत का सफर, लोग दीवार गिराते हुए थक जाते हैं, लोग दीवार गिराते हुए थक जाते हैं। और इस कदर टूट के वो शख्स हमें चाहे है, इस कदर टूट के वो शख्स हमें चाहे है, हम उसे रोज मनाते हुए थक जाते हैं। इस कदर टूट के वो शख्स हमें चाहे है, हम उसे रोज मनाते हुए थक जाते हैं। और उनसे पूछो ये कोई क्या है थकन का मतलब, उनसे पूछो ये कोई क्या है थकन का मतलब, रोज जो बोझ उठाते हुए थक जाते हैं। और देखिएगा कि ये शेर देखिएगा कि वो जो बारूद बेचते हैं तबाही के लिए, वो जो बारूद बेचते हैं तबाही के लिए, अब वही सुलह कराते हुए थक जाते हैं। शेर देखिएगा कि वो जो बारूद बेचते हैं तबाही के लिए, अब वही सुलह कराते हुए थक जाते हैं। और दीद करना तो सभी चाहते हैं उसकी मगर, दीद करना तो सभी चाहते हैं उसकी मगर, बीच ही राह में जाते हुए थक जाते हैं। दीद करना तो सभी चाहते हैं उसकी मगर, बीच ही राह में जाते हुए थक जाते हैं। और सबको जन्नत की तमन्ना है हमें मिल जाए, सबको जन्नत की तमन्ना है हमें मिल जाए, सर मगर अपना झुकाते हुए थक जाते हैं, मुकर्रर करिए, अपना झुकाते हुए थक जाते हैं। सबको जन्नत की तमन्ना है हमें मिल जाए, सर मगर अपना झुकाते हुए थक जाते हैं। और हम तो अशार भी कहते नहीं थकते शायर, हम तो अशार भी कहते नहीं थकते शायर। चलिए छोड़िए, मतलब ये मैं शरारत करता रहता हूँ, शायरी में तो ऐसी है। देखिए एक मतलब देखिए, अगर इजाजत हो मैं तो सुनते सुनते थक जाओगे, इतने शेर सुनाएंगे। शरारतें आप सुना सकते हैं जी, मेरा सुनते सुनते थक जाओगे, इतने शेर सुनाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र शायर समझो मत दीवाना तुम, हम तो पहले स्टार्ट ये करते देखिए मतलब देखिए कि मेरी हर बात गीत होती है, मेरी हर बात गीत होती है, उनसे जब बातचीत होती है, मेरी हर बात गीत होती है, उनसे जब बातचीत होती है, हार होती है जीत होती है, हार होती है जीत होती है, ये मुकद्दर की रीत होती है, हार होती है जीत होती है, ये मुकद्दर की रीत होती है। और भूल जाता हूँ मैं गमे दुनिया, भूल जाता हूँ मैं गमे दुनिया, उससे जब बातचीत होती है, भूल जाता हूँ मैं गमे दुनिया, उससे जब
बातचीत तो जब होती है, बातचीत यूं होती भी है। मैं उससे हार जाता हूँ, यूं भी मैं उससे हार जाता हूँ, हारने में भी जीत होती है। यूं भी मैं उससे क्या हार बात जाता हूँ, है, हारने में भी हारने जीत होती है। में भी हारने जीत होती है। में भी जीत होती है। और उसकी हर बात अच्छी लगती है, उसकी हर बात अच्छी लगती है, प्रेम की जिससे प्रीत होती है, उसकी हर बात अच्छी लगती है, प्यार की जिससे प्रीत होती प्रेम है। की। जी जी। और देखिए कि उसके पहलू में बैठकर शायर, उसके पहलू में बैठकर शायर जिंदगानी विनीत होती है, उसके पहलू में बैठकर शायर बहुत खूब। जिंदगानी जिंदगानी विनीत विनीत होती होती है। है। और देखिए मतला एक और, फिर तरन्नुम से पढ़ता हूँ, फिर इजाजत जी देखिएगा, क्योंकि जी जी, ऐसा करें। महराज साहब का दिल बहलाना है भाई, महराज साहब को हम वार करना है। जी देखिएगा जी, ऐसा करें। मतलब देखिएगा, मतलब देखिएगा, जी हुस्न और इश्क की उड़ान में क्या, हुस्न और इश्क की उड़ान में क्या, गम ही आएंगे दरमियान में क्या, हुस्न और इश्क की उड़ान में क्या, दिल बहुत जोर से धड़कता है, दिल बहुत जोर से धड़कता है, कोई रहता है इस मकान में क्या, बहुत खूब। कोई बहुत खूब। बहुत बढ़िया, रहता क्या बात है। आला, बहुत इस खूब। बहुत खूब, जिंदाबाद। मकान में क्या, उसका चेहरा है मेरी आँखों में, उसका चेहरा है मेरी आँखों में, मैं भी आता हूँ उसके ध्यान में क्या, मैं भी क्या बात आता है, हूँ क्या उसके काफिया है। ध्यान ध्यान में में क्या, एक दिल था जो उनको सौंप दिया, एक दिल था जो उनको सौंप दिया, अब हमारे हैं जिस्म जान में क्या, बहुत अब क्या बात है, क्या बात हमारे है। हैं बहुत खूब। बहुत खूब। जिस्म जान में क्या, सुर्ख रुख सार संदली रंगत, सुर्ख रुख सार संदली रंगत, जिस्म डूबा है जाफरान में क्या, बहुत बहुत बढ़िया, खूब। क्या बहुत काफिया है। खूब। बहुत खूब। बहुत खूब। जाफरान में क्या। में क्या, देखते बहुत खूब। क्या हो तुम मेरी जानिब, देखते क्या हो तुम मेरी जानिब, पर लगे हैं मेरी उड़ान में क्या, उड़ान, बहुत बढ़िया, पर क्या बहुत बात लगे है। खूब। मेरी मेरी उड़ान में क्या। उड़ान में क्या, जिससे सूरज भी डर के रहता है, जिससे सूरज भी डर के रहता है, वो भी तारा है आसमान में क्या, वो भी क्या बात है। तारा है आसमान में आसमान क्या। में क्या, जब भी देखूं दिल को खींचे है, जब भी देखूं दिल को खींचे है, मेरा माजी है उस मकान में क्या, मेरा क्या बात है। माजी है उस मकान में क्या। शुक्रिया साहब, बस इतना ही काफी है। शुक्रिया बहुत महाराज बढ़िया, साहब आपका बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत साहब बढ़िया। आपका भी बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। बहुत अहमद खूब। खन्ना जी आपका भी बहुत शुक्रिया।
बहुत उम्दा और बहुत शाबाश, बहुत जी इनायत। जी बहुत शायरों से ताल्लुक बढ़िया। रखो तो ये ठीक रहेगी। साहब ये वो हकीम है जो नजरों से इलाज करते हैं। ये क्या साहब ये वो बात। हकीम है जो रोशनी से इलाज करते हैं। और क्या खूब शायरी, शायरी मखदूम साहब हैं, करना शायर मुरादाबादी साहब, आप तीनों का शुक्रिया और बहुत मोहब्बतें कि आप लोग बहुत इतने शुक्रिया कम वक्त मिराज भाई। में जो है हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी खूबसूरत और उम्दा शायरी सुनाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद है। आप लोग इतना अच्छा कलाम लिखते हैं, अल्लाह ने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये अता किया है। और हमारी नेक ख्वाहिशात है कि आप ऐसे ही लिखते रहें और ऐसे ही जो है आवाम में जो है अपनी शायरी के जरिए खुशियां बांटते रहें। और चलते चलते लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ यादें जो है अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, शारिक साहब आपसे शुरू करते हैं। कोई ऐसी याद जो 15 अगस्त को लेकर हो तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बताएं आप, इसके बाद हम आपको विदा करेंगे। जी। जी बहुत शुक्रिया मिराज भाई। जी 15 अगस्त के थोड़ा तशरीह कर देते हैं कि अभी जो 15 अगस्त हम लोग यहाँ पे जश्न आज़ादी के तौर पे जश्न क्या कहते हैं मुल्क के तौर पे मनाते हैं। ये मनाना चाहिए क्योंकि हमारा अधिकार है। हम जब अंग्रेजों के गुलाम हमारा देश नहीं हुआ आज़ाद हुआ था उस वक्त तो हमारे ऊपर कितनी परेशानियां कितनी मुसीबतें दुश्मन वतन हम पर करता था। लेकिन आज भी हम जरूर आज़ाद जरूर हो गए हैं 15 अगस्त 1947 में। लेकिन हमारे देश में रहकर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी बातें ऐसी ऐसी तानाशाही कर रहे हैं जो जिसकी वजह से लगता है कि हम आज़ाद तो हो गए हैं लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा वो दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें। बस यही चीज़ें मुझे कहना है कि हम जब भी किसी से मिले अच्छे अखलाक से मिले। यही इंसानियत है, यही हमारा देश हमारा मजहब यही सिखाता है और यही कहता है कि सबसे मिल के रहें। एक शेर है कि न हिंदू की तरह न मुसलमान की तरह दोनों मिल के रहेंगे इंसान की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साहब। बहुत शुक्रिया मुरादाबादी साहब। आपसे हम चाहेंगे कुछ याद ऐसी जो इस हवाले से तारीख से हो आपके जहन में, कोई बचपन की याद या कोई ऐसी याद। 15 अगस्त के हवाले से याद, ये तो साहब 15 ये हमारी खुशनसीबी है 15 अगस्त तो। और 15 मुल्क हमारा है तो हमें तो सर कटा के या सर झुका के जैसे भी मनाना चाहिए। तो जश्न ही हमारा है तो हम जी इसके लिए मैं सोच रहा था आज ये तो हमें हर सूरत से मनाना ही चाहिए साहब। ये तो हमारा है, सब कुछ अधिकार है हमारा ये। हेमेंद्र भाई आप जी कुछ बताएंगे। आप तो खासकर पुरानी दिल्ली के हैं, आप देखिए मिराज भाई, पुरानी दिल्ली के गली कूचा और इन जगहों के हैं तो आपके पास तो ज्यादा होंगे। मिराज भाई 15 अगस्त जो है ना, इसकी तो ऐसी यादें हैं मेरे साथ बचपन की, और आज तक वो यादें जो हैं वो फूंक भरती हैं। तो पुरानी दिल्ली से वास्ता क्योंकि मेरा है, तो 15 अगस्त के दिन ऐसा होता था कि आसमान दिखाई नहीं देता था, इतनी पतंगे जो है वो आसमान में हुआ करती थी। मेरा ताल्लुक बल्ली मारान के ठीक सामने वाले कटरा नील से हुआ करता था। तो हमारी जो पतंगबाजी होती थी और जो पेच लड़ा करते थे, और लंबे लंबे दूर दूर तक पेच लड़ते जी थे, जी जी छतों पर हम होते थे। वालदैन जो है वो नीचे से आवाजें लगा रहे होते थे, और सारा सारा दिन धूप धूप हो, भूखे प्यासे जैसे मर जाए, बस वो पतंगे। और 15 अगस्त का मतलब उस समय बचपन में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशी का। पतंगे होता था, डोर होती थी और क्या चरखियां होती थी। क्या- खुशी का, वाकई खुशी का। ये थी खूबसूरत यादें आप लोगों की। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के, आप लोगों के कलाम सुन के और आप लोगों से बातचीत करके। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश है आप लोगों की जुड़ने के लिए। और हमारी ये ख्वाहिशात आपके साथ में ख्याल रखते हैं। और बस आज के लिए इतना ही काफी, इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। आदाब। अल्लाह। शब्बा खैर। नवाजिश नवाजिश खुदा मिराज हाफिज। भाई, बहुत शुक्रिया साहिबान, बहुत शुक्रिया।